भारत इस साल 12 और 13 सितंबर को नई दिल्ली में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी करने जा रहा है। शी जिनपिंग की मौजूदगी से न केवल ब्रिक्स के एजेंडे पर नजर रहेगी, बल्कि भारत चीन संबंधों की स्थिति की चर्चा भी केंद्र में रहेगी। एक और बात जो रिपोर्ट की जा रही है वो ये, ऐसे अभी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल वो भी चीन में है, वहाँ की विदेश मंत्री वांग यी से मुलाकात हो रही है, वहाँ के उपराष्ट्रपति से भी उनकी मुलाकात हो रही है। वहाँ की विदेश मंत्री और अजीत डोभाल साहब दोनों देशों के जो हैं वो प्रिकर्सर के तौर पर भी देखें ना। हाँ, एक तो इसका प्रिकर्सर हो गया भूमिका बनाने के लिए इस दौरे की, और दूसरा वो जो सीमा विवाद है उसको लेकर के ये दोनों रिप्रेजेंटेटिव्स हैं दोनों देशों के, कि मतलब ये सीमा विवाद पर कॉल ले सकते हैं दोनों देशों के नजरिए से। एक ये बात मैं बता रहा था आपको कि रिपोर्ट हो रही है कि शायद इस बात पर सहमति बन जाए, अगर ये होगा तो बहुत बड़ी बात है कि जो हमारी सीमा का चीन के साथ लगने वाला हिस्सा बहुत ज्यादा विवादित नहीं है, वो हिमाचल प्रदेश से जो सीमा लगती है, दूसरा उत्तराखंड से जो सीमा लगती है लद्दाख की, उसके तिब्बत ये बहुत ज्यादा डिस्प्यूटेड नहीं है। तो इनको कम से कम इंटरनेशनल बॉर्डर और बिल्कुल सहमति करके क्लियर कर दिया जाए। बचेगा क्या? अरुणाचल प्रदेश सबसे जटिल, और उसके बाद बचेगा पूर्वी लद्दाख, जहां बार बार हमारा फेस ऑफ लद्दाख में ज्यादा होता है सर, लेकिन क्लेम उनका सबसे बड़ा अरुणाचल है। तो वो बात के लिए छोड़ दिए जाएं, लेकिन ये जो बाकी हिस्सा सीमा का है, कम से कम इसको हम लोग फाइनली डिमार्केट करें कि भाई यहां पर आइंदा के लिए कभी कोई विवाद नहीं हो इस हिस्से पर। यह बात हो सकती है। बाकी शी जिनपिंग का भारत आना अपने आप में बड़ी डेवलपमेंट होगी सर। यदि वो आते हैं तो बहुत बड़ा डेवलपमेंट होगा, इसमें कोई शक नहीं है। और मैं कह रहा हूँ ये जो मुलाकात है डोभाल साहब की, अभी जो चाइना विजिट है जी, ये तय कर देगी कि क्या होने वाला है। जिनपिंग की विजिट को लेकर भी ये जो मीटिंग होगी वो सबसे इम्पॉर्टेंट मीटिंग है कि वहाँ पर हम सीमा विवाद को लेकर क्या क्या बातें तय कर लेते हैं। क्योंकि जो शिखर सम्मेलन होता है या समिट भी होती है या दोनों लोग मिल रहे हैं, उसमें कुछ ऐसा नहीं होता ना। वो तो केवल पूरा जो बन गया है उसको आप एक अप्रूवल करते हैं, बेस तो पहले तैयार हो जाता। और डोभाल साहब जो हमारे एनएसए हैं वो इसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते रहे चीन के साथ और चीन के रिश्तों को साथ लेकर। तो ये मीटिंग को मैं ज़्यादा इंपॉर्टेंट मानता हूँ। जो ब्रिक्स समिट से पहले चाइना, मतलब लोग कहते हैं चाइना का कोई इंटरेस्ट होता ही नहीं सीमा विवाद सुलझाने में, नहीं होता। हाँ, लेकिन इसलिए होता है कि जब यदि जिनपिंग को आना है तो कोई आउटकम तो होना चाहिए ना। उसके पास कोई कारण होना चाहिए कहने के लिए कि भाई ये बात हो गई है। एक ऐसा तो नहीं है ना कि दोनों लोग नाराज होकर पीठ करके खड़े होकर आने के लिए तो नहीं आते। कोई एक फेस ऑफ होना चाहिए, और ये यात्रा उस पर करेगी काम कि कितना काम हो रहा है। और चीन का विवाद को है ना, हम लोग ऐसा समझते हैं वो इतना इंच दर इंच भी बहुत मुश्किल काम है, कॉम्प्लेक्स इशू है, उसको ऐसे नहीं संभला। तो नियत की बात है। अब वो उसकी पॉलिसी किसी भी पड़ोसी के साथ यही रही है, तो वो उसमें सलामी स्लाइसिंग करके धीरे-धीरे आगे बढ़ते जाओ, स्लाइसिंग वो 2 कदम आगे बढ़ जाते हैं, फिर उसमें से उसको निकालना। कोई और हर्षवर्धन जी मुद्दा भारत चीन के बीच में? नहीं, देखिए मुझे लगता है कि भारत और चीन को लेकर अभी मुद्दे बहुत दूसरी तरह के हैं, जिसको हम बार बार कहते हैं ना कि 21वीं शताब्दी की जब बात होती है, जो एशिया की शताब्दी की बात होती है, अगर चीन और भारत के बीच विवाद बना रहेगा तो ये सपना चीन भी भूल जाए, भारत भी भूल जाए। जिस पावर की बात हम लोग कर रहे हैं कि एशिया की सदी है, हम सब कुछ तय करने वाले हैं, अगर विवाद रहा तो ये संभव नहीं। चाइना कितना भी चतुर हो, कितना भी चालाकी करे, कितनी भी धूर्तता भी शब्द इस्तेमाल कर लें, वो भी करे, लेकिन उसको भी पता है कि अगर हम डेमोग्राफी के लिहाज से देखें, ट्रेड के लिहाज से देखें, और दुनिया के देशों में इन देशों की स्वीकार्यता अलग अलग वजहों से, एक की स्वीकार्यता मनी और मसल पावर से है चाइना की, तो एक की स्वीकार्यता डेमोक्रेसी के साथ सही समय पर उनको हैंड होल्डिंग करने की, जो हमने कोविड वैक्सीन के समय में देखा। दोनों के पास बहुत पावर है। वो पावर मिलकर ही जो वेस्ट का एक नैरेटिव है, वेस्ट का जो आइडिया है, उससे लड़ सकते हैं। दोनों के संकट अपने हैं। दोनों का संकट ये है कि दोनों ये चाहते हैं कि अपने अपने हिस्से की चीज, क्योंकि भारत अगर बहुत बड़ा होगा तो अभी तुरंत का जो फर्स्ट कहां से जा रहा है वो चाइना से निकल कर आ रहा है, अमेरिका से नहीं निकल कर आ रहा है। लेकिन चीन को भी पता है कि इतना बड़ा दुनिया में, जो एक तरह से कहें कि अगर ग्लोबल लीडर के तौर पर देखें तो चाइना को भी एक बड़ा वर्ग ये समझा रहा है। और दुनिया की जो थिंक टैंक है उनकी नई आप अगर नैरेटिव देखें तो वो इसको इस तरह से देखते हैं जैसे अमेरिका और रशिया एक समय में रहा, वैसे भारत और चीन को एग्जिस्ट कर सकते हैं। यानी एक दूसरे से लड़ते भी, एक दूसरे के साथ भी, लेकिन दुनिया के पावर इक्वेशन के सीमा विवाद तो जो होगा, क्योंकि वो तो कॉम्प्लेक्स इश्यू है। क्या हम ट्रेड डेफिसिट पर भी कुछ आगे बढ़ सकते हैं कि नहीं बढ़ सकते?
सर इसमें एक चीज मैं कहूं, देखिए ट्रेड डेफिसिट पे आप कभी भी किसी को दूसरे को पुश नहीं कर सकते, क्योंकि उसको तो मिल रहा है ना, वो क्या कहेगा? वो कहेगा आपके लिए ट्रेड डेफिसिट है 80 $100 बिलियन, 100 बिलियन, 140 या $100 बिलियन का ट्रेड डेफिसिट है। लेकिन हमारी क्या है ना, हमें तो दूसरे एवेन्यूज खोजने हैं। अगर हम उसके साथ दूसरे मुद्दों पर शांति रहे तो दूसरे एवेन्यूज खोजने में हमें आसानी है। ओवरऑल देखें इसमें, और विदेश मंत्री जयशंकर गए हुए हैं रूस, उनकी कल राष्ट्रपति पुतिन से मुलाकात हुई है, उनके भी वो भी भारत आएंगे, कि तो लगभग कंफर्म है कि वो भारत आएंगे। तो भारत, रूस, चीन, ये मतलब इस ओवरऑल अगर आप देखें तो एक कामयाब समिट बनता हुआ दिखाई दे रहा है।